हाथ चमकते हैं, सबको चमकाने वाला कौन है? तो परमात्मा। सबको चमकाने की शक्ति देने वाला कौन है? तो परमात्मा। जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं, जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं। जिनको आत्मज्ञान हो जाता है वो क्या करते हैं? ब्रह्म वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं बाईं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर फैला हुआ है। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। कौन ब्रह्म है ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म? सब जगह जो फैला हुआ है ये अक्षर ब्रह्म है। यहाँ पर ये पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा जो है ये ब्रह्म नहीं है, अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म क्या है? इसी कहते हैं अमृत ब्रह्म। ये आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं बाईं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर फैला हुआ है। नीचे ऊपर सब जगह फैला हुआ है। उसी अक्षर ब्रह्म से परे है कौन? पुरुषोत्तम परमात्मा। सब जगह फैला हुआ है तो फैलने का जो शक्ति देने वाला कोई है कि तुम फैलो, या दाएं जाओ या बाएं जाओ या ऊपर जाओ या नीचे जाओ, सभी जगह फैल करके रहो या सभी से तुम सिमट जाओ, तो कोई आज्ञा देने वाले हैं अलग, और जिन पर आज्ञा चलती है वो है अलग। ये सब जितने भी हैं अवतारी महापुरुष वगैरह जितने भी हैं, ये सब समय के अनुसार क्या है तो क्षर पुरुष के अंदर में आते हैं। महाकारण मंडल के नीचे कारण मंडल में सृष्टि होती है, इस सब में जड़ मंडल में आते हैं। चेतन मंडल में कोई सृष्टि नहीं है, क्योंकि वहाँ गुण जो है परमात्मा में मिला हुआ रहता है। सिर्फ परमात्मा ही चेतन पुरुष है। चेतन पुरुष में जब तक जड़ का समावेश नहीं होगा तब तक, जैसे बीज है, बीज को जब तक कि आप मिट्टी पानी इत्यादि का संपर्क नहीं कराएंगे तो इससे कोई अंकुर नहीं होगा। यही कहते हैं इस ब्रह्म को कैसे देखेंगे, कैसे देखने का है तो कहते हैं न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येर देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्तस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। वह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से, और न तप अथवा कर्म से ही। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। कि वह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है न वाणी से। फिर
न अन्य इंद्रियों से, तब न तप अथवा कर्म से ही। बहुत जो तप करते हैं तपस्वी लोग भी आत्मा को नहीं जान सकते। फिर कैसे जानेंगे? ज्ञान के प्रसाद से। ज्ञान का प्रसाद का नाम है जिससे ज्ञान का प्रसाद मिले, वह कौन है? गुरु। यहाँ घुमाकर कहा गया है जिससे ज्ञान का प्रसाद हो, ज्ञान की कृपा। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। जिससे ज्ञान की कृपा दृष्टि हमारे पर हो, उसी कहते हैं गुरु। वह कैसा होता है? प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है। गुरु की कृपा से साधक साधना करते करते जब विशुद्ध चित्त हो जाता है, और तभी वह ध्यान करने पर, जब विशुद्ध चित्त हो जाएगा तब वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। जब साक्षात्कार हो जाए तब क्या होगा? तो मुंडक तृतीय खंड द्वितीय में बतलाए गए हैं, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का दिन बड़ा ही अनोखा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन ही परम आराध्य सद्गुरु महाराज 101 वर्ष पूरा करके और इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग किए थे। आज के दिन शाम के समय परित्याग किए थे। लोग सब सत्संग ध्यान में बैठे थे, उसी समय रात्रिकालीन सत्संग चल रहा था। शरीर जर्जर हो चुका था, अस्थि पंजर दिखाई पड़ रहा था। गुरु महाराज 2 महीने पहले ही कह दिए थे कि यह शरीर अब रखने लायक नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा, मुझे 100 वर्ष ही थी संसार में रहने की। गुरु महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए थे। साधारण महापुरुष नहीं थे। ऐसा कि द्वापर युग में भीष्म पितामह ही थे ऐसे जो इच्छा मृत्यु थी, इसके अलावे और कोई नहीं हुए, ऐसी बातें नहीं हैं। हमारे गुरु महाराज भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। इच्छा गुरु महाराज तो एक बार करने की कृपा किए कि मैं जब तक चाहूँ सशरीर सृष्टि में रह सकता हूँ, जब तक चाहूँ, लेकिन प्रकृति के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। गुरु महाराज में अपार शक्ति, जो परमपिता परमात्मा सारे शक्तियों के स्रोत हैं, सभी को शक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा में जो मिल गए वे सारे शक्तियों के भंडार हो गए।
सारे विद्याओं के मालिक हो गए, सारे तीर्थों के अधिपति हो गए, सारे ज्ञान के मालिक हो गए। ऐसे गुरु महाराज हमारे हुए, लेकिन उन्होंने रिद्धि सिद्धि से अपने को बहुत दूर रखे। सांसारिक दिखावा उन्हें पसंद नहीं था। सांसारिक जय जयकार भी, मान प्रतिष्ठा से भी गुरु महाराज बहुत अलग रहे। सांसारिक चमत्कार से भी बहुत अलग रहे गुरु महाराज। नहीं तो चाहते तो एक से एक चमत्कार संसार को दे सकते थे, और समय समय पर अपना कुछ शक्ति भी जनहित में, देश हित में गुरु महाराज दिखलाए भी। जब 1962 में चीनियों ने चढ़ाई कर लिए थे भारत में, और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। हमारे पास सेनाएं कम थी, सेना के पास सैन्य शक्ति भी बहुत कम। हमारी सेना पीछे हटती चली जा रही थी, भारतीय सेना। यह समाचार गुरु महाराज को मिली। गुरु महाराज को समाचार क्या मिलेंगे, कण कण में जो व्याप्त हैं उनको यूँ ही प्राप्त हो गया। गुरु महाराज सत्संग हॉल कुप्पा घाट में, जो सत्संग हॉल है, उसी सत्संग हॉल में सबों के सामने गुरु महाराज ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में जो चढ़ाई कर ली चीनियों ने, वे वापिस चले जाए, और जरूरत पड़े तो ये बुढ़ा भी हथियार लेकर के देशद्रोहियों से लड़ने के लिए तैयार है, और मैं जाऊंगा और देशद्रोहियों को मैं परास्त करके भगा दूंगा। आप सभी मिलकर हमारे साथ ध्यान करें। सभी मिलकर के ध्यान करने लगे। जहाँ गुरु महाराज का ध्यान हो वहाँ कौन दुश्मन आगे बढ़ सकता है। गुरु महाराज ध्यान सबों से कराए, अपने भी गुरु महाराज ध्यान किए। थोड़ी देर में आकाशवाणी यानी रेडियो में समाचार आता है, वे लोग पीछे हट गए। तो बैठे बैठे हमारे देश के दुश्मन को परास्त कर दिए गुरु महाराज, भगा दिए बैठे बैठे। कण कण में व्याप्त हमारे गुरु महाराज साधारण नहीं है। गुरु महाराज गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु कौन है? का गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। गुरु कौन है? तो साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। गुरु को
मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु कौन है? साक्षात परमपिता परमात्मा गुरु महाराज। ऐसे गुरु महाराज का आज महापरिनिर्वाण दिवस बड़े बड़े आश्रमों में, छोटे छोटे आश्रमों में, सब जगह ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम, भक्तों का आगमन विशेष करके आज होता है, क्योंकि आज का दिन बड़ा मुख्य दिन है। यूँ तो गुरु महाराज वर्षों से ध्यान में बैठते थे, परमात्मा में लीन हो जाते थे, लेकिन आज संपूर्णतः विलीन हो गए। और विलीन होते समय गुरु महाराज ने कृपा किए थे कि मैं भक्तों के हितार्थ आऊँगा और बहुतों को लेकर के जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं परमात्मा में विलीन हो रहा हूँ, विलीन तो हो रहा हूँ, परमात्मा सर्वव्यापी है तो गुरु महाराज भी हमारे सर्वव्यापी हैं। गुरु महाराज को साधारण नहीं समझना चाहिए। साधारण गुरु महाराज नहीं है, सर्वव्यापी हैं, परमात्मा सर्वव्यापी हैं, उनमें मिल करके गुरु महाराज सर्वव्यापी हो गए। परमात्मा अखंड हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, तो गुरु महाराज भी अजर अमर अखंड अविनाशी में मिल करके अविनाशी हो गए हैं, अजर अमर हो गए गुरु महाराज। ऐसे गुरु का महापरिनिर्वाण दिवस आज का दिन। आज का दिन ध्यान सत्संग करने का दिन है। आज जो ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, तो गुरु महाराज का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। पूरे जीवन का सार का दिन है आज। पूरे जीवन भर आपने जो कर्म किया है उसका सार आज का दिन है। जैसे कोई बेटी जीवन भर पिताजी के घर में रहती है और उस दिन ससुराल जाती है, तो उस दिन उससे वहाँ से विदा होकर के वह दिन उसका सार दिन कहलाता है। उसी तरह से इस शरीर में जो जीवात्मा रूपी कन्या है, जीवात्मा रूपी कन्या परमात्मा के धाम रूपी ससुराल में आज सदा के लिए चली गई, तो आज उसका आज क्या है? ऐतिहासिक दिन है और यही मूल दिन है, सार दिन। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने श्वास का सदुपयोग करें, एक एक क्षण का सदुपयोग करें। गुरु महाराज तो यही शिक्षा दिए कि छन्न छन्न पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन जन्म व्यर्थ गवा। कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ भूख में, कुछ आलस में खोया, आया समय जब मौत का तब सोच करके रोया। हाय हमने कुछ नहीं कर पाया, तो रोने से क्या होगा? आपको पहले पकड़ा था किसने? मना किसने किया था कि भजन ध्यान नहीं करो? किसने मना किया? हम अज्ञानी जीव माया मोह में फंस करके बस भजन ध्यान किए नहीं, मौत तो छोड़ने वाला है नहीं। इस जगह आकर रहे न कोई, जो बड़े सुल्तान थे जा समाये खाक में, जो नवाब और खान थे ताज जर्री से जरे यों, चमकते थे वर्कवश हर तरह के पास जिनके ऐश के सामान थे।
4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे व चाहे बाईमान। नेक नामी ले गए वे कर गए जो नेक काम। नेक नामी यानी अच्छे नाम वाले का काम हुआ। नेक काम करने से अच्छा नाम हुआ। तो नेक काम क्या है, अच्छा काम क्या है, पवित्र काम क्या है? यही ध्यान करना, सत्संग करना, अपने शरीर में जो जीवात्मा है इस जीवात्मा को अधोगति में जाने से बचाना, यही सबसे बड़ा काम है। अपने संतान को मूर्ख होने से बचाना, दुखी होने से बचाना, अपने संतान को महल से झोपड़ी में जाने से बचाना, बीमारियों से बचाना, तरह तरह के क्लेशों से बचाना इत्यादि तो हम प्रबंध करते हैं, विचारते हैं, लेकिन अपनी इस आत्मा को 84 लाख जनियों में जाने से बचाने का प्रबंध हम कितना करते हैं? यही तो सोचना है आज के दिन खास करके। इसी पर गहन चिंतन करना चाहिए कि हम 84 लाख जोनी में जा रहे हैं कि सारे जोनियों से छूट करके परमात्मा के धाम में जा रहे हैं। हमने अभी तक साथी किसको बनाया? माया को साथी बनाया कि मायापति को साथी बनाया? जिसको साथी आपने बनाया वह साथी आपके साथ रहेगा और अपने गुण से आपको प्रभावित करेंगे। माया को साथी आपने बनाया तो माया के गुण से प्रभावित होंगे। तो माया का काम है 84 लाख जोनियों में भटकाना, जन्म मरण के चक्र में लटकाना, और मायापति का काम है मोक्ष में ले जाना, सारे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाना। ये मायापति का काम। अब सोचें हम गहराई के साथ कि हम किसको साथी आज तक बनाए, बंधन छुड़ाने वाले को या बंधन में डालने वाले को। इसलिए गुरु महाराज का यह महापरिनिर्वाण दिवस इसीलिए है, आज निर्णय करने के लिए है कि हमारी दिशा किधर है। बंधन की ओर हमारी दिशा है कि मुक्ति की ओर हमारी दिशा है? बंधन से छूटने की ओर हमारी दिशा है, क्योंकि यह अवसर अभी मिला है, पुनः बाद में कब मिलेगा बहुत कठिन। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर के मानो, 11 लाख कृमि श्रुति गाई, पक्षी गण 10 लाख बताई, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बंदर समुदाई। इतना टपिके जब कोई आवे तब वह मानुष तन को पावे। और इतना जोनियों से इस जीवात्मा को चक्कर लगाते लगाते मनुष्य शरीर में आने में लगभग 2.25 अरब वर्ष लग जाते हैं। अब सोचो, एक दिन का ठिकाना नहीं, 2.25 अरब वर्ष। अब फिर घूमते घूमते यहाँ आएंगे, अब फिर परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जरा सोचो। इसी चक्कर से अपने को बचाने के लिए ही यह महापरिनिर्वाण दिवस है कि हम सोचें समझें, अपने को महाचक्कर में जाने से, आवागमन के चक्र में जाने से कैसे बचा सकते हैं। बचाने के लिए इतना बड़ा 84 का चक्कर है, थोड़ा सा भी सजग रहेंगे तो हो सकता है 1000 चक्कर लगाना पड़े, हो सकता है 500 चक्कर लगाना पड़े, कुछ तो कम हो जाएगा। और सारा चक्कर कम होता है परमात्मा के भजन से और मनुष्य शरीर मिलने से। ऊंच नीच घर जन्म ले तब संत को संग। इसलिए गुरु महाराज यह कहने कृपा किए, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन,
बिना रे भजन जन्म व्यर्थ गंवा। हम बैठे हैं आंख बंद करके, अगर भजन नहीं हो रहा है तो हम धरती का भार है। हम क्या हैं? सवा सिर अनाज का दुश्मन है। हम बैठे तो हैं भजन करने के, लेकिन भजन नहीं कर पा रहे हैं तो हम धरती का भार है। इसलिए भार नहीं बनना है। ऐसे लोगों के पापों के बोझ से धरती आज दबी जा रही है, फटती जा रही है। चारों ओर हाहाकार ऐसे पाखंडियों के द्वारा आज फैल रहा है। भजन ध्यान तो कर नहीं पा रहे हैं। सांसारिक पाखंड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसलिए भजन ध्यान का अवसर यह है कि इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। अभी यहीं पर विराम देते हैं। आज आरती होगी शाम को, अभी आरती नहीं होगी। जिसको काम है वो काम में रहेंगे, बाद बाकी जो भी यहाँ आए आश्रम में समय देंगे। गुरु महाराज का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। या जिसको घर जाना है घर जाइए, जो यहाँ रहेंगे उसके लिए यहाँ भोजन का प्रबंध गुरु महाराज की ओर से है। जलपान का प्रबंध गुरु महाराज की ओर से है। तो जहाँ रहेंगे तो बाद बाकी जिनको घर जाना है जाइए।